हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक धातु के गोले को वैद्युत से आवेशित किया जाता है। इस कथन का क्या तात्पर्य है? चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है आवेश उत्पत्ति पर। आवेश उत्पत्ति, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें समझना होगा कि कैसे कोई वस्तु आवेशित होती है। मान लीजिए बच्चों कि हमारे पास एक वस्तु है। अब देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि जितने भी पदार्थ होते हैं सभी पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होते हैं और अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और बच्चों हम जानते हैं परमाणु की संरचना। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। नाभिक में होते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, प्रोटॉन पे होता है धनावेश और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता क्योंकि न्यूट्रॉन होता है उदासीन। उदासीन। अब देखिए बच्चों, नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में, विभिन्न कक्षाओं में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते रहते हैं। तो बच्चों ये जो हमारे कक्ष हैं इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते रहेंगे? परिक्रमा करते रहेंगे। अब देखिए बच्चों, किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। और हमें यह भी मालूम है कि जितना ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही धनावेश प्रोटॉन पे होता है। और अब चूंकि किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, अतः हमारा परमाणु विद्युत रूप से क्या होगा? विद्युत रूप से, या बोल सकते हैं विद्युत रूपेण उदासीन होता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो परमाणु कैसा है? उदासीन है। चलिए, विद्युत रूप से हमारा परमाणु उदासीन है। लेकिन अब देखिए, जब यहां से इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जाएंगे या किसी परमाणु को इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, यानी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, यह दो तरीके से हो सकता है। या तो उसे इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है वहां से इलेक्ट्रॉन, या फिर वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जा सकता है बच्चों। और दोनों ही स्थितियों में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब समान नहीं रहेगी। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है तो वह परमाणु धनावेशित हो जाएगा, यानी वो धनायन बन जाएगा। और अगर वहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी, यानी वह परमाणु जो है ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अर्थात वह ऋण आयन बन जाएगा। और बच्चों, जैसे परमाणु आवेशित हो रहा है वैसे ही हमारा पदार्थ भी आवेशित होगा। तो चलिए अब इसी अवधारणा की सहायता से हम दिए गए कथन की पुष्टि करते हैं। अभी हमने इस प्रश्न के मूल अवधारणा को समझा है कि आखिरकार आवेश कैसे उत्पन्न होता है। आवेश उत्पत्ति का कारण है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हमारे पास एक पदार्थ है, दोनों एक ही पदार्थ हैं। अब अगर इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जा रहे हैं, ठीक है बच्चों, अगर इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जा रहे हैं, अतः यह पदार्थ क्या हो रहा है? यह पदार्थ धनावेशित हो रहा है। और अगर किसी पदार्थ को इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे बच्चों, तो वह कैसा हो जाएगा? वह ऋणावेशित हो जाएगा। वह ऋणावेशित हो जाएगा। तो अगर कोई पदार्थ धनावेशित हुआ है, यानी वहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, यानी कि वहां से इलेक्ट्रॉन हटाए गए हैं। और अगर कोई पदार्थ ऋण आवेशित हुआ है, अर्थात उसे इलेक्ट्रॉन दिया गया है, वहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है। तो बच्चों, जो कथन लिखा गया है कि एक धातु के गोले को वैद्युत से आवेशित किया जाता है, कहने का तात्पर्य है या तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जा रहा है या तो उसे इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है।
यानी कि वहां पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। यही है बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।